तो सिराज भाई, जो उस जमाने में सऊदी जाना एक बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीज होती थी, एक अचीवमेंट भी होता था, आप किसी भी लिहाज से जाएं। लेकिन आपका जो एक जो सफर रहा वहां जाने का, वो एज अ जर्नलिस्ट रहा। तो हाउ टफ इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाट वाज योर ओवरऑल जर्नी? थोड़ा अपने बारे में आप बताएं, इंशाल्लाह तो लोगों को पता चलेगा। हाउ डिड यू स्टार्ट एंड देन हाउ डिड यू एंड अप इन सऊदी? जी, तो असल में हुआ यूँ कि मैं बुरहानी, जैसा आपने ज़िक्र किया, मैं बुरहानी नेशनल इंग्लिश स्कूल में तालिब इल्म था। जी वहाँ पे छोटा-सा स्कूल था, माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन था। और जी चूँकि वो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन थी, इसलिए उसमें बच्चे बहुत कम थे। लेकिन बच्चे कम होने की वजह से ये था कि जो टीचर थे, वो बच्चों को बहुत पर्सनल अटेंशन दिया करते थे। आज जी के ज़माने का मामला नहीं है कि जैसे मास स्केल पे जो है स्कूल जो है वो एक मास प्रोड्यूसिंग मशीन्स की तरह हो गई हैं कि बच्चे जो हैं फैक्ट्री की तरह बच्चे निकलते जा रहे हैं। उस तरह का मामला नहीं था। उसमें टीचर और स्टूडेंट में बहुत हम-आहंगी थी। उनमें बहुत ख़ासा और बहुत अच्छा इंटरैक्शन था। तो उस ज़माने के बहुत हमारी टीचर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त रही। एक सफ़िया शमीम हमारी मैडम थी प्रिंसिपल। फिर जी बाद में वो अमेरिका चली गई, फिर जी जी अमेरिका में वो वापस मुक़ीम चले हैं। गए। जी उसके बाद में एक और हमारी बहुत अच्छी टीचर थी और है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनका नाम था कौसर लियाकत। वो केमिस्ट्री हमको पढ़ाया करती थी। वो भी जो है फिर बाद में उन्होंने दुबई वो आई, उन्होंने अपना स्कूल रन किया और उसके बाद में फिर अब वो अमेरिका में हैं, गालिबन वो टेक्सास में हैं। जी जी और ऐसे बहुत सारी टीचर्स थी। सुरैया मैडम एक थी हमारे पास, जो बाद में ज़ाकिर हुसैन में फिर अंग्रेजी की लेक्चरर बनी। जी एक मैडम शाहना नहरी थी, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी की टीचर थी। एक अकबर पटेल साहब की बहन थी, सईदा पटेल साहिबा, जो बाद में फिर नौखंडा में गई, जी बच्चों को जी जी पढ़ाने लगी। जी जी उन्होंने हमको पढ़ाया। आप ही के प्रोग्राम में डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब का आपने लिया, जो इस वक्त जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक बड़ी पोजीशन पे फायज है, उन्होंने हमको पढ़ाया। एक जमीन सौदागर थे, उन्होंने हमको पढ़ाया। तो एक ऐसा औरंगाबाद में उस ज़माने में एक नई तहरीक और मुतहर्रिक कम्युनिटी थी और वो ये चाहती थी कि मुसलमानों में जो इल्म का जो है वो शऊर बढ़े। और पढ़ने पे बहुत उस वक़्त जो है वो हम लोगों पे स्ट्रेस दिया जा रहा था। आप देखिए, ये 70 की और 80 की दहाई जो थी, उस ज़माने में ये पहली खेप थी जो 1948 का जो सानहा या जो भी उसको कहते हैं, उसके बाद उभरने वाली जो कौम थी, उसकी ये पहली जनरेशन थी, जी जी जो जी बाहर निकल के आ रही थी, जिसने जिसने मुश्किलात को तो नहीं देखा था, इसलिए कि जी उनके पेरेंट्स वो मुश्किलात से गुज़रे थे। जी लेकिन बच्चों में एक नई उमंग थी कि अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बढ़ाया जाए और वो जो चाहते हैं करना उनके साथ वो किया जाए। तो जी बादशाह जी साहब आप हैं? जी जी जी। जी वो बंद हो तो गया। तो वो वहाँ पे उस ज़माने में औरंगाबाद आकाशवाणी पर एक प्रोग्राम डायरेक्टर आए जिनका नाम था कबीर कबीर साहब, मोहतरम जी कबीर साहब। जी कबीर साहब एक दिन घर पर आए। हमारे उस ज़माने में हम लोग जूना बाज़ार में रहते थे। वालिद मोहतरम अंग्रेज़ी के लेक्चरर रहे बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज में। तो कबीर साहब घर पर आए और हम गालिबन हम लोग 7वीं 8वीं जमात में होंगे। तो कबीर साहब जैसे दीवान खाने में बैठे तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं बेटा, आप क्या करना चाहते हैं? हम्म, मैंने कहा कि भाई आई वांट टू गो एंड जॉइन रेडियो टेलीविजन, इस तरह मैंने उनसे कहा। तो वो बहुत खुश हुए। अब्बा बैठे हुए थे और भी कुछ दूसरे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी कौम को इस वक्त जो है सहाफियों की बहुत जरूरत है। जी उन्होंने कहा कि लोग देखते हैं इंजीनियर डॉक्टर, उस जमाने में कहने के हर एक आदमी ये चाहता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। जी तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारी कौम में या नेशनल मेन स्ट्रीम अखबारात में मुसलमान बिल्कुल शादो नाजिर नजर आते हैं, बल्कि बिल्कुल नहीं के बराबर है। उन्होंने कहा कि आपको जर्नलिज्म की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो अब वो गोशे में कई बात रह गई होगी, लेकिन उसके बाद में फिर आप तो जानते हैं कि 10th के बाद जो एक अजीब एक आदमी इस तरह के सिलसिले में रहता है कि आपको मेरिट में आना है, घर का नाम रोशन करना है, वालिदैन का नाम रोशन करना है। लेकिन हमारे पास हमारे घर में खुसूसन चूंकि वालिद साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने कभी बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें करना क्या है। उन्होंने माशाल्लाह। कभी हर बात वो हर हर चीज को वो बड़ी पॉजिटिव अंदाज में लेते थे और कहते थे कि आपको जो है आपको जो भी बनना है आप उसमें जो है महारत हासिल करें। तो औरंगाबाद से जब 85 में मैंने अपनी एसएससी वहां से मैंने पास किया, जी ठीक ठाक उसमें मार्क्स आ गए थे। उसके बाद में मैंने जो है सरस्वती भवन कॉलेज में हमने साइंस में 11th में एडमिशन लिया, अच्छा। एसबी में।
जी उस जमाने में ये था कि सब लोग ये कहते थे कि साहब आप एसवी में क्यों जा रहे हैं, साइंस आपने लिया है। तो जी एक आम फहम राय ये थी कि आपको आपकी अपनी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, और आम फहम राय ये भी थी कि एग्जैक्टली उसमें चूंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, लिहाजा आपकी इंस्टीट्यूशन होगी तो आपको पूरे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे, जी जी लिहाजा आपको मेडिकल में जाने में आसानी होगी। हम भी बच्चे थे, पीयर प्रेशर जो भी था उस जमाने पर। तो 11th मैंने सरस्वती भवन कॉलेज से किया। 12वीं में इस कदर प्रेशर घर वालों का रहा कि पता नहीं भाई, आप एसवी में गए, आपको आजाद कॉलेज जाना चाहिए, कम से कम ये प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स अश्योर्ड होंगे, जो एक आम फर्म रही थी। जी 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 लिहाजा हम 12वीं में मौलाना आजाद में आए और बहुत मेहनत की, बहुत ठीक ठाक। वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी वाला ग्रुप ले लिया, तीनों जी जी ऑल डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। बहरहाल उस पे हम पास हो गए, लेकिन उसमें उतना परसेंटेज नहीं आया जो हमको मेडिकल या इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट की सीट मिल सके। बराबर तो उसी जमाने में जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था। उसी जमाने में, मैं 80 85 87 की मैं बात कर रहा हूँ। जी तो जेएनईसी बड़ा मशहूर, पवार के लोगों ने उसको खोला था, एमजीएम मिशन वालों ने। जी जी तो जेएनईसी नया ना खुला था, तो सब एक हमारे दोस्तों में होड़ लग गई कि हम लोग जाएंगे तो हम जेएनईसी में आराम से मिल रहा है वहां पे इंजीनियरिंग का। उस जमाने में इंजीनियरिंग की बड़ी मतलब बोलबाला था। जी जी तो जी सब लोग हमारे दोस्त जो है जाने लगे, तो उसकी जो है सालाना फीस उस जमाने में 8,000 रुपये थी, 8,000। 87 में एक अंग्रेजी के प्रोफेसर के जिसके घर में 7-8 बच्चे हो, वो एक बच्चे के लिए 8,000 रुपये दे सालाना, एक बहुत बड़ी बात थी और बड़ी मुश्किल भी बात थी।